गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स नाम से ही पता चल रहा है डेरिवेटिव्स करना है ना। हमने अभी तक जो आपने सीखा ना ओनली फर्स्ट डेरिवेटिव सीखा है, यानी हम y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन पोज करते थे तो हमने इसका डेरिवेटिव लिखा था ना डी वाई बाई डी एक्स। तो डेरिवेटिव की नोटेशन ऐसे भी होती है, फर्स्ट डैश भी होती है, या फिर y के हम ये भी लिख सकते हैं। ये सारे के सारे ये कितने ऑर्डर के हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरीके से इसका सेकंड ऑर्डर y2 या फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या फिर एफ डबल डैश एक्स, ये क्या है, इसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। फिर इसी तरह से y3 लिखें, यानी उसी आंसर का दोबारा डेरिवेटिव हो रहा है। डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, यहाँ पे यहाँ 3 साइन डाल दें तो ये कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऐसे ये डेरिवेटिव्स की नोटेशन है। तो आगे भी बोल दें तो फोर्थ बोल दें तो y4 हो जाएगा। तो इनको ही हम बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब हम कोई एक क्वेश्चन करेंगे, उससे समझेंगे कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सॉल्व कैसे करना है। ये फोर्थ ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, और ये क्या हो गया, फोर्थ ऑर्डर। ये मैंने आपको नोटेशंस सिखाई हैं कि ये सारी नोटेशंस डेरिवेटिव्स की हैं। ठीक, अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, हम कोशिश करते हैं उसको सॉल्व करने की। एक कोई मैं आपको बताती हूँ जिससे आपको ये समझ आएगा कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। जैसे देखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन ए एक्स। उसने पूछा है फाइंड थर्ड डेरिवेटिव, इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालो। अब देखो इसका थर्ड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। अब ये दो फंक्शन है तो दो फंक्शन में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी। तो हमने इसको लिखा तो डेरिवेटिव किसका करेंगे, इसका, प्लस इसको लिखा तो डेरिवेटिव किसको करेंगे, इसका करेंगे। अब ये हो गया साइन का डेरिवेटिव कॉस ए एक्स, इंटू एंगल का भी करना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, और साइन ए एक्स क्या, ऐसे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो गया, 3x स्क्वायर। ठीक, ये हो गया इसका डेरिवेटिव, u इंटू वी लगाया हमने फॉर्मूला। अब देखो एक्स क्यूब एज इट इज कॉस ए एक्स इंटू ए एक्स का डेरिवेटिव a, फिर ये 3x स्क्वायर आगे लिख दिया इंटू साइन ए एक्स। ठीक है, तो a को और आगे लिख सकते हो तो ये हो गया a एक्स क्यूब कॉस ए एक्स प्लस 3x स्क्वायर साइन ए एक्स। चाहो तो कॉमन ले लो, चाहो ऐसे ही छोड़ सकते हो। तो ये जो भी आंसर आया फिलहाल हमारा, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया। अभी हमें उससे कौन सा डेरिवेटिव पूछा, उसने हमारे से थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव पूछा है। तो ये कौन से ऑर्डर का हुआ, ओनली फर्स्ट ऑर्डर का हुआ। अब हम इसमें सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव करेंगे इसका, फिर थर्ड ऑर्डर का, फिर थर्ड नेक्स्ट। अब देखो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव का कुछ अलग से मीनिंग नहीं है। जो ये आंसर आ गया ना, आप इसको एक स्टेटमेंट सोच लो, इसका दोबारा डेरिवेटिव करना है, ये मीनिंग हुआ। ठीक है, देखिए जैसे अब हमारे पास करते हैं, हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ चुका है 3x स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस ए एक्स क्यूब कॉस ए एक्स। ये आ चुका है, मैंने बस उनको आगे पीछे लिखा है। अब मुझे दोबारा करना है ना, तो यहाँ पे लिखो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये तो मैंने क्या किया, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर किया, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर किया, दोबारा डेरिवेटिव। तो ये u ये v, ये u ये v, क्योंकि ये दो दो फंक्शन है, दो दो फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, u इंटू वी ही लगाएंगे इसका।
फॉर्मूला। हमें तो बस इसको एक स्टेटमेंट सोच लो, आप इधर वाले को भूल जाओ, इसका ये लिख दिया इधर, तो इसको एक स्टेटमेंट समझो, तो आपको इसका बस डेरिवेटिव करना है। तो जब मुझे दो फंक्शन प्रोडक्ट में नजर आएंगे तो मैं u इंटू वी अप्लाई करूँगी, यहाँ पे भी u इंटू वी अप्लाई करना है। तो u इंटू वी अप्लाई करेंगे तो देखो 3x² एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ax प्लस साइन ax एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² प्लस ax³ एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ax प्लस कॉस ax एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ ax³। ये क्लियर है, ये डेरिवेटिव्स हो गए। अब देखो, अब बस मुझे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई। तो 3x² तो एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस ax इंटू ax का डेरिवेटिव प्लस साइन ax एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव 6x, ये एज इट इज़ कॉस का डेरिवेटिव साइन ax का a प्लस कॉस ax एज इट इज़, इसका क्या आ जाएगा, पावर आ गया ना 3ax²। ठीक, ax का a हो गया, तो अब ये 3ax² कॉस ax, ये इसका डेरिवेटिव आ गया, प्लस 6x साइन ax, ये आ गया, माइनस a² x³ साइन ax, फिर 3ax² कॉस ax, ये आ गया। तो ये है हमारे पास d² y बाय dx²। आपको क्या करना है, हर आंसर को एक स्टेटमेंट सपोज करनी है। इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं, जैसे अब ये देखो, इसको ऑब्जर्व करके देखो, साइन ax कॉस ax कोस ax, तो आप ये कर सकते हो सिंप्लीफाई कि कॉस ax वाली टर्म से एक तरफ कर लो, साइन ax वाली एक तरफ कर लो। अब देखो ये और ये कॉस ax क्या हो रही हैं, ये सेम है, ऐड हो रही हैं, 6ax² कॉस ax, ये तो मिल गई है। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 6x माइनस ये साइन ax कॉमन ले लिया, तो ये आंसर आया मेरा किसका, d² y बाय dx² का। अब हमें तो उन्होंने थर्ड डेरिवेटिव बोला है, तो ये फिर से मेरे लिए ये एक फंक्शन, ये दूसरा, ये एक, ये दूसरा, तो क्या लिखो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा से डेरिवेटिव कर लो, विद रिस्पेक्ट टू x कर लो। ठीक है, तो ये बन गया d³ y बाय dx³। अब u इंटू वी लगाओ, 6ax² एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ax प्लस कॉस ax एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ 6ax² प्लस u इंटू वी करना है, ये एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ax प्लस साइन ax एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, ऐसे। तो ये u इंटू वी हो गया। क्लियर, 6ax² एज इट इज़, इसका कॉस का हो गया साइन ax इंटू ax का a, फिर ये एज इट इज़ इसका हो गया 12ax, फिर नेक्स्ट ये एज इट इज़ साइन का कॉस ax का a, फिर ये साइन ax एज इट इज़ 6 माइनस 3a² x², ये ऐसे किया हमने। बस अब क्या करना है आपको आगे, बस ये सिंप्लीफिकेशन है, वही साइन ax वाली एक साइड पे कंबाइन करनी है, कॉस वाली एक साइड पे कंबाइन करनी है, तो वो सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा हमारा। तो इस तरह से हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करने हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जिस भी ऑर्डर का बोलेगा हमें उसी ऑर्डर के डेरिवेटिव तक जाना है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में से करवाया था आपको, अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड ले रहे हैं। मैंने आपको पैरामीट्रिक फॉर्म करवाई थी ना क्लास में,
तो पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको सिखाया था कि जब एक्स और वाई किसी थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस होंगे तो वो पैरामीट्रिक फॉर्म होगी। तो जैसे एग्जांपल सेकंड में है, अगर एक्स किसके इक्वल है 2 cos t माइनस cos 2t, वाई किसके इक्वल है 2 sin t माइनस sin 2t। हमें फाइंड क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर व्हेन टी किसके इक्वल है पाई बाय 2 के। जब टी पाई बाय 2 के इक्वल है तो मुझे ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव, अभी जो पिछली एक्सरसाइज में हमने पहले किया ना पैरामीट्रिक फॉर्म, वहाँ ओनली डी वाई बाई डी एक्स पूछा था, यहाँ सेकंड ऑर्डर पूछा है। तो पैरामीट्रिक में अगर आपसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर पूछ ले तो कैसे करना है, वो करना है हम लोग यहाँ पे। अब देखो एक्स इज इक्वल टू क्या है 2 cos t माइनस cos 2t, तो इसका डेरिवेटिव करो डी एक्स बाई डी टी। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या किया था माइनस साइन टी, कॉस का क्या किया था साइन 2t और 2t का 2। तो डी एक्स बाई डी टी किसके इक्वल हो गया माइनस 2 साइन टी माइनस माइनस प्लस साइन 2t। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग जितना पॉसिबल हो, नहीं तो ये डी एक्स बाई डी टी का आंसर आ गया। 2 कॉमन ले सकते हो, प्लस वाली पहले लिख लो चाहे और माइनस वाली बाद में। सेम इसी तरीके से वाई है हमारे पास 2 साइन टी माइनस साइन 2t। तो डी वाई बाई डी टी क्या आएगा, डेरिवेटिव करना है वाई का विद रिस्पेक्ट टू टी, साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस 2t का 2। तो यहाँ से भी सिंप्लीफाई करना हो तो 2 कॉमन ले लो, तो ये आ गया डी वाई बाई डी टी। ठीक है, ये आ गया डी वाई बाई डी टी। अब हमें तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है ना पहले, फिर ही उसका सेकेंड डेरिवेटिव कर पाएंगे। तो मैं अब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट कर रही हूँ। डी वाई बाई डी एक्स का याद होगा फॉर्मूला, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। ये डी वाई बाई डी टी का आंसर है, ये डी एक्स बाई डी टी। क्लियर, अब ये आ गया। अब इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे सिखाया था मैंने, सी डी फॉर्मूला, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे सी डी फॉर्मूला खुल रहा है। मैंने सिखाया था 2 cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, cos c माइनस cos d, नीचे यूज़ हो रहा है sin c माइनस sin d का फॉर्मूला। तो cos c माइनस cos d, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला। तो देखो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d माइनस c बाई 2। ठीक है, ये आ गया। सेम साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला नीचे, साइन सी माइनस साइन डी में कॉस सी प्लस डी बाई 2, ये सी एंगल है ये डी, सी प्लस डी 2t प्लस टी 3t बाई 2 इंटू साइन टी बाई 2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 से 2, इससे ये, तो साइन ओवर कॉस क्या होता है टेंजेंट, तो टेंजेंट 3t बाई 2। ये तो हमारे पास हाँ ना ब्लर नहीं है अभी। तो हमारे पास देखो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या आया सिंप्लीफाई करके, टेंजेंट 3t बाई 2। ये तो आया डी वाई बाई डी एक्स, पर हमारे से उसने डी वाई बाई डी एक्स नहीं पूछा, हमारे से उसने सेकंड डेरिवेटिव पूछा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो देखो वो करना है, टेंजेंट ये मेरे लिए तो थीटा है, तो टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है सेकंड स्क्वायर थीटा। पर अब हम विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं एक्स डेरिवेटिव और यहाँ पे एंगल है टी, तो जब मैं इस एंगल का डेरिवेटिव साथ में करूँगी साइड पे तो 3 बाई 2 एज इट इज़। ये मेन नोट करने वाली बात है यहाँ पे कि इस टी का भी डेरिवेटिव करना है डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे हैं। क्लियर, बहुत सारे बच्चे मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे ये भूल जाते हैं, वो tan का सीकेंड और इनटू में 3 बाई 2 बस लिख के आ जाते हैं, तो यही मिस्टेक होती है। तो यहाँ पे इनटू में इस एंगल टी का डी टी बाई डी एक्स भी करना है आपने। तो ये आ गया 3 बाई 2 सेकेंड स्क्वायर 3t बाई 2। अब डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी,
देखो dx बाई dt सॉल्व किया था, तो ये उसका उल्टा नहीं हुआ dt बाई dx, तो ये जो dx बाई dt की वैल्यू थी इसका रिवर्स लगा दो वहाँ पे, तो हमारा क्या बन जाएगा 3/2 सेकेंड स्क्वायर 3t/2 इंटू यहाँ पे dx बाई dt का रिवर्स लग जाएगा, dx बाई dt का रिवर्स था 2t माइनस साइन t। तो यहाँ पे हम सी डी फार्मूला ओपन कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको सी डी फार्मूले से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बन गया 3/4 सेकेंड स्क्वायर 3t/2 इंटू साइन सी माइनस साइन, देखिए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला था 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2। अब सीकेंड क्या होता है 1/cos होता है, तो यहाँ से ये बन सकता है 3/8, ये नीचे जाके स्क्वायर बनेगा, तो ये cos क्यूब 3t/2 इंटू साइन t/2। अब ना ये हमारा आंसर तो आ गया d²y/dx² का, पर उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है एट t = π/2 पे वैल्यू निकालनी है, तो t = π/2 पे वैल्यू निकालनी है, तो इस आंसर में क्या रखो, जहाँ जहाँ t है वहाँ पे क्या पुट कर दो π/2। अब देखो अब हमारे पास क्या आंसर आ गया, d²y/dx² किसके इक्वल आया 3/8 cos क्यूब 3t/2 साइन, ये आया। अब मुझे क्या करना है, नाउ इट्स क्लियर, अब मुझे क्या करना है t की जगह π/2 पुट करना है, तो d²y/dx² 3/8, जहाँ जहाँ t है वहाँ π/2 रख दो, तो 3π/4 साइन, यहाँ पे क्या आ गया π/4। ठीक है, साइन π/4 साइन 3π/4। अब π/4 होता है 45 डिग्री, तो मैंने साइन 45 की वैल्यू आपको टेबल से सिखा रखी है, और 3π/4 होता है 135 डिग्री, तो मैंने 135 डिग्री के फैक्टर सिखाए थे, ये कॉस है ना, तो 135 डिग्री को लिख सकते हैं 180 माइनस 45। फिर मैंने आपको क्वाड्रेंट सिस्टम में बताया था 180 पे टी रेशो चेंज नहीं होती, तो ये क्या आंसर आएगा कॉस थीटा। और क्वाड्रेंट कौन सा है, 4 क्वाड्रेंट बता रखे थे आपको, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 180 माइनस थीटा आएगा यहाँ पे, तो इस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है साइन और कोसिकेंट, तो यानी कॉस तो नेगेटिव होगा, तो माइनस का आ गया ये, क्लियर इस तरीके से, तो ये माइनस आया, और 45 पे वैल्यू होती है 1/√2, तो यहाँ इसकी वैल्यू आ गई -1/√2 का क्यूब था, ये आ गया, और इसकी वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो बस अब मुझे इसको सॉल्व करना है, देखो क्यूब का मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, -1 तो यही आएगा, √2 मल्टीप्लाई करोगे, और एक ये बाहर था, और ये 3 नेगेटिव हुए, तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना, ये रूट में एक बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये माइनस तो मैंने यहाँ डाल दिए, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 बनेगा, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो ये इससे कट गया, तो -3/2 के आगे इसका आंसर आ गया ऐसे। तो आपको ये करना है ध्यान से, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसे नेक्स्ट टाइप करेंगे इसी एक्सरसाइज की, इसी टॉपिक के।